भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू सुबह उठता है, काम पर जाता है, थक कर लौटता है, खाना खाता है, सो जाता है और फिर अगली सुबह वही चक्र दोहराता है। दिन हफ्तों में बदलते हैं, हफ्ते महीनों में, महीने वर्षों में, और एक दिन तू पीछे मुड़कर देखता है और मन में एक प्रश्न उठता है, आखिर इस सब का अर्थ क्या है? मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? इस जिंदगी का मतलब क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, ये प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर बाहर कहीं नहीं मिलता, ना धन में, ना पद में, ना प्रसिद्धि में। ये उत्तर केवल वहीं मिलता है जहां से ये प्रश्न उठा है, तुम्हारे भीतर। और आज मैं तुझे वहीं ले चलता हूं, उस गहराई में जहां जिंदगी का असली अर्थ छिपा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जिंदगी का अर्थ समझने के लिए पहले ये समझो कि ये संसार एक विशाल पाठशाला है और हर परिस्थिति, चाहे सुख की हो या दुख की, एक पाठ है। हर रिश्ता एक शिक्षक है, हर कठिनाई एक परीक्षा है, और जो मनुष्य इन पाठों को सीखता है वो अपनी हर परीक्षा है। आत्मा को निखारता जाता है। जैसे एक पत्थर को जब तराशा जाता है तो वो बहुत कुछ खोता है, अपना आकार, अपना रूप, लेकिन अंत में वो एक सुंदर मूर्ति बन जाता है। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां, दुख, संघर्ष, ये सब उस तराशने की प्रक्रिया है जो मनुष्य को एक साधारण व्यक्ति से एक उन्नत आत्मा में बदलते हैं। एक बूढ़े कुम्हार की कहानी है। वो मिट्टी के बर्तन बनाता था। एक दिन उसके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप मिट्टी को इतनी बार पीटते हैं, थपथपाते हैं, घुमाते हैं, क्या ये मिट्टी को कष्ट नहीं देता? कुम्हार ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यदि मैं इस मिट्टी को इस तरह ना संभालूं तो ये कभी खड़ा नहीं बन सकती। ये केवल मिट्टी का ढेर ही रह जाएगी। ये पीटना, ये थपथपाना, यही इसे आकार देता है, यही इसे उपयोगी बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। परमात्मा रूपी कुम्हार उसे थपथपाता है, संभालता है, गढ़ता है, ताकि वो एक सुंदर, उपयोगी, परिपूर्ण आत्मा बन सके। और जब मनुष्य इस प्रक्रिया को समझ लेता है, तब उसे जीवन के कष्टों में भी एक गहरा अर्थ दिखाई देने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुझे जिंदगी के अर्थ के 3 स्तर बताता हूं। पहला स्तर है अस्तित्व का अर्थ, यानी जीवित रहना, भोजन करना, सुरक्षित रहना। यह सबसे प्राथमिक स्तर है। हर प्राणी इसी स्तर पर जीवन शुरू करता है। दूसरा स्तर है संबंधों और कर्मों का अर्थ, परिवार बनाना, प्रेम करना, समाज में अपनी भूमिका निभाना, अपने कर्तव्यों को पूरा करना। ये स्तर अधिक गहरा है। यहाँ मनुष्य को अपने जीवन में पहला सच्चा संतोष मिलता है। और तीसरा स्तर है आत्मा का अर्थ। ये स्तर सबसे गहरा है। यहाँ मनुष्य समझता है कि वो केवल ये शरीर नहीं, केवल ये मन नहीं, बल्कि वो एक अमर आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। और जब ये समझ आ जाती है, तब जीवन का सबसे गहरा अर्थ प्रकट होता है। परमात्मा से मिलन, उसके साथ एकत्व, उसकी सेवा और उसका स्मरण। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य केवल पहले स्तर पर ही जीवन जीता रहता है, उसे जीवन सदा खाली लगता है। जो दूसरे स्तर तक पहुंचता है, उसे कुछ संतोष मिलता है, लेकिन पूर्णता नहीं। और जो तीसरे स्तर तक पहुंचता है, उसे ही जीवन का सच्चा, पूर्ण और अटल अर्थ मिलता है। अगर कृष्णवाणी के विचार आपके मन को छू रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जिंदगी का अर्थ खोजने में मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो इसे बाहर खोजता है। वो सोचता है, जब मुझे बड़ा घर मिल जाएगा तब जिंदगी का अर्थ मिल जाएगा, जब मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तब अर्थ मिल जाएगा, जब मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तब जीवन सार्थक लगेगा। लेकिन ये एक भ्रम है, क्योंकि जब वो घर मिल जाता है, कुछ दिन खुशी रहती है, फिर वही खालीपन लौट आता है। जब वो नौकरी मिल जाती है, कुछ समय संतोष रहता है, फिर एक नई इच्छा जन्म लेती है। ये एक अंतहीन दौड़ है और इस दौड़ में मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, फिर भी अर्थ नहीं मिलता। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करे, जितना पिएगा उतनी ही प्यास बढ़ेगी। बाहरी चीजों से जीवन का अर्थ खोजना भी वैसा ही है। एक राजा था, चित्रसेन। उसके पास सब कुछ था, लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक संत ने उससे कहा, राजन, तुमने अपना पूरा जीवन इस संसार को जीतने में लगा दिया, लेकिन क्या तुमने अपने आप को जाना? चित्रसेन ये सुनकर जाग गया। उसके मन में एक नई बेचैनी उठी।
अगले दिन उसने अपने राज्य के सबसे बड़े विद्वान को बुलाया और पूछा, मुझे बताओ जिंदगी का अर्थ क्या है। विद्वान ने कहा, महाराज, इसका उत्तर किताबों में नहीं है, ये उत्तर आपके भीतर है। आपको बस मौन में बैठकर अपने आप से पूछना है। राजा ने वैसा ही किया। महीनों बीते और एक दिन ध्यान में बैठे राजा को एक गहरी अनुभूति हुई, एक शांति जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उस शांति में उसे एहसास हुआ, जिंदगी का अर्थ जीतने में नहीं, जुड़ने में है, संसार से नहीं, परमात्मा से। श्री कृष्ण कहते हैं, यही है वो सत्य जिसे हर मनुष्य को समझना है। जिंदगी का अर्थ पाने में नहीं, जुड़ने में है, संसार से नहीं, परमात्मा से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे बताता हूं कि जिंदगी का अर्थ प्रेम में है। जब मनुष्य निस्वार्थ प्रेम करता है, किसी से कुछ अपेक्षा रखे बिना, तब वो परमात्मा के सबसे करीब होता है, क्योंकि परमात्मा स्वयं प्रेम है। एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है बिना किसी प्रतिफल की आशा के। ये प्रेम जीवन को अर्थ देता है। एक मित्र दूसरे मित्र के लिए खड़ा होता है बिना किसी स्वार्थ के। ये प्रेम जीवन को अर्थ देता है। एक भक्त परमात्मा से प्रेम करता है बिना कुछ मांगे, केवल उसकी निकटता के लिए। ये प्रेम जीवन का सबसे गहरा अर्थ है। जैसे एक दीपक अपने जलने से अंधेरे को मिटाता है बिना ये सोचे कि उसे क्या मिलेगा, उसी प्रकार जब मनुष्य प्रेम से जीता है, सेवा से जीता है, करुणा से जीता है, तब उसका जीवन स्वयं ही अर्थपूर्ण हो जाता है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जिंदगी का अर्थ समझने के लिए मृत्यु को समझना भी आवश्यक है। ये सुनकर तुझे आश्चर्य होगा, लेकिन ये सत्य है। जब तक मनुष्य मृत्यु से डरता रहता है, उससे आंखें चुराता रहता है, तब तक वो जीवन को पूरी तरह नहीं जी सकता। लेकिन जब मनुष्य ये समझ लेता है कि ये शरीर एक दिन समाप्त होगा, कि ये धन, ये पद, ये नाम सब यहीं छूट जाएगा, तब वो उन चीजों के पीछे भागना बंद कर देता है जो अस्थायी है और उन चीजों की ओर मुड़ता है जो शाश्वत है। प्रेम, करुणा, सेवा, ज्ञान, परमात्मा का स्मरण। जैसे एक आत्मा पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करती है, उसी प्रकार मृत्यु भी केवल एक वस्त्र बदलने की प्रक्रिया है। जो मनुष्य सत्य को समझ लेता है, वो भयमुक्त होकर जीता है, और भयमुक्त जीवन ही सार्थक जीवन है। एक वृद्ध संत से किसी ने पूछा, आपको मृत्यु से डर नहीं लगता? संत ने हंसकर कहा, मैं हर दिन मरने का अभ्यास करता हूं। हर रात सोते समय मैं अपने सारे बंधन छोड़ देता हूं और सुबह एक नए जीवन की तरह उठता हूं। जब असली मृत्यु आएगी, तब भी मैं उसी शांति से उसका स्वागत करूंगा, क्योंकि मैंने जीवन को पूरी तरह जिया है, बिना किसी पश्चाताप के। श्री कृष्ण कहते हैं, यही है जिंदगी का अर्थ समझने का सबसे गहरा रास्ता। मृत्यु को स्वीकार करो और फिर देखो जीवन का हर क्षण कितना अनमोल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे बताता हूं कि जिंदगी का अर्थ वर्तमान क्षण में है। मनुष्य अक्सर अपना जीवन या तो बीते हुए समय की यादों में बिता देता है या आने वाले कल के सपनों में, और इस बीच जो आज है, जो अभी है, वो बीत जाता है बिना जिए। जैसे कोई व्यक्ति एक सुंदर बगीचे से गुजर रहा हो, लेकिन उसकी आंखें मोबाइल की स्क्रीन पर हो, वो बगीचे की सुंदरता को कभी नहीं देख पाएगा। उसी प्रकार जो मनुष्य अपना मन सदा अतीत और भविष्य में उलझाए रखता है, वो वर्तमान के अर्थ को कभी नहीं समझ पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, ये क्षण, ये सांस जो अभी तुम ले रहे हो, यही जीवन है। इसे पूरी जागरूकता से जियो। जब खाना खाओ तो खाने को महसूस करो। जब किसी से बात करो तो पूरे मन से सुनो। जब काम करो तो उस काम में डूब जाओ। यही पूर्णता से जीना है और यही जीवन का अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, और अंत में सबसे गहरी बात सुन। जिंदगी का अर्थ है परमात्मा को पहचानना, उसे अपने भीतर खोजना, उसके साथ अपना संबंध जोड़ना और उसकी इच्छा के अनुसार जीना। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वो इस संसार में अकेला नहीं है, कि उसके साथ एक अदृश्य हाथ है जो उसे संभाल रहा है, मार्ग दिखा रहा है, प्रेम कर रहा है, तब उसका सारा भय, सारी बेचैनी, सारा खालीपन मिट जाता है। तब वो समझता है, मैं इस संसार में आया हूं प्रेम करने के लिए, सेवा करने के लिए, सीखने के लिए और अंततः उस परमात्मा के पास लौटने के लिए जिससे मैं आया हूं। यही है जिंदगी का सबसे गहरा, सबसे सच्चा और सबसे पूर्ण अर्थ।
इसलिए हे मानव, आज से अपने जीवन के हर क्षण को इस भाव से जियो, प्रेम से, सेवा से, कृतज्ञता से और परमात्मा के स्मरण से। और तब तुझे फिर कभी ये नहीं पूछना पड़ेगा कि जिंदगी का अर्थ क्या है, क्योंकि तू स्वयं उस अर्थ को जीने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब हम इस यात्रा को और गहराई में ले चलते हैं। अभी तक तूने जो सुना वो जिंदगी के अर्थ का प्रवेश द्वार था। अब हम उस भीतरी कक्ष में चलते हैं जहां वो रहस्य छिपा है जिसे जानकर मनुष्य का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था तब उसने भी यही प्रश्न पूछा था, यद्यपि अलग शब्दों में। उसने पूछा था, हे कृष्ण, इस युद्ध का, इस जीवन का, इस संघर्ष का अर्थ क्या है? और तब मैंने उसे वो ज्ञान दिया जो आज भी उतना ही सत्य है जितना तब था। और आज वही ज्ञान इस वाणी के माध्यम से मैं तुझे भी देता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जिंदगी का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले एक भ्रम को तोड़ना होगा, और वो भ्रम है ये सोचना कि जीवन का अर्थ कोई एक निश्चित उत्तर है जो एक दिन मिल जाएगा और फिर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जीवन का अर्थ कोई गणित का सवाल नहीं है जिसका एक निश्चित हल हो। ये तो एक फूल की तरह है जो धीरे धीरे खिलता है, हर दिन थोड़ा और हर अनुभव के साथ थोड़ा और स्पष्ट होता जाता है, हर कठिनाई के साथ थोड़ा और गहरा होता जाता है। जो मनुष्य एक झटके में पूरा अर्थ पाने की उम्मीद रखता है वो निराश होता है, लेकिन जो मनुष्य ये सत्य स्वीकार करता है कि अर्थ धीरे धीरे परत दर परत खुलता है, वो इस यात्रा का आनंद लेता है। जैसे एक प्याज को छीलो, एक परत के बाद दूसरी परत, दूसरी के बाद तीसरी, हर परत में कुछ नया दिखता है। जीवन का अर्थ भी ऐसा ही है। हर वर्ष, हर अनुभव, हर रिश्ता एक नई परत खोलता है और ये खोज जीवन भर चलती रहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुझे उस सबसे बड़े भ्रम के बारे में बताता हूं जिसने अनगिनत मनुष्यों को जीवन का अर्थ समझने से रोका है, और वो भ्रम है सुख को ही जीवन का अर्थ मान लेना। मनुष्य सोचता है, यदि मुझे सुख मिल जाए तो मेरा जीवन सार्थक है, और इस सुख की खोज में वो पूरी जिंदगी लगा देता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सुख जीवन का अर्थ नहीं है। सुख तो आता जाता रहता है। जैसे मौसम बदलते हैं, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश, उसी प्रकार जीवन में भी कभी सुख आता है, कभी दुख। यदि अर्थ केवल सुख में हो तो दुख के समय जीवन निरर्थक लगेगा, लेकिन सच्चा अर्थ इससे ऊपर है। सच्चा अर्थ है सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में सीखना, बढ़ना और परमात्मा के करीब आना। सुख में कृतज्ञ रहना, दुख में धैर्य रखना, और दोनों परिस्थितियों में अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाना। एक किसान की कहानी है, गोपाल। एक वर्ष उसकी फसल बहुत अच्छी हुई, वो बहुत खुश हुआ। दूसरे वर्ष भीषण सूखा पड़ा, फसल नहीं हुई, वो बहुत दुखी हुआ। तीसरे वर्ष उसने एक संत से पूछा, मेरा जीवन सुख और दुख के बीच झूलता रहता है, क्या यही जिंदगी का अर्थ है? संत ने कहा, नहीं बेटा, सुख और दुख तो मौसम की तरह है। तुम्हारा अर्थ इसमें है कि तुम हर मौसम में अपना काम कैसे करते हो। अच्छी फसल में घमंड न करो, बुरी फसल में हिम्मत न खो, बस अपना काम करते रहो, अपनी मिट्टी की सेवा करते रहो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा अर्थ है। गोपाल को यह बात गहराई से समझ आई। उस दिन के बाद वो ना सुख में अति प्रसन्न होता था, ना दुख में अति दुखी। वो एक स्थिर भाव से अपना काम करता रहा, और लोग कहते, गोपाल का चेहरा हमेशा शांत रहता है, चाहे फसल अच्छी हो या बुरी। श्री कृष्ण कहते हैं, यही है वो समझ जो जीवन के अर्थ को सुख दुख से ऊपर ले जाती है। अर्थ है स्थिरता में, निष्ठा में, और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य के पालन में। अगर कृष्णवाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे जीवन के अर्थ के विषय में एक और गहरी बात बताता हूं, और वो है संबंधों में छिपा अर्थ। मनुष्य का जीवन अकेला नहीं चलता, वो माता पिता से जुड़ा है, भाई बहनों से, मित्रों से, जीवन साथी से, बच्चों से, समाज से, और इन सभी संबंधों में जीवन का एक गहरा अर्थ छिपा है। जब तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो तो तुम उस ऋण को चुका रहे होते हो जो जन्म से ही तुम पर है। जब तुम अपने बच्चों को प्रेम और संस्कार देते हो तो तुम भविष्य की पीढ़ी को आकार दे रहे होते हो।
जब तुम अपने मित्रों के साथ खड़े होते हो तो तुम मानवता के उस धागे को मजबूत कर रहे होते हो जो सबको जोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी संबंध संयोग नहीं है, हर संबंध एक उद्देश्य के साथ आता है। कभी सिखाने के लिए, कभी सेवा करने के लिए, कभी प्रेम देने और पाने के लिए, और कभी कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए। जैसे एक नदी में अनेक धाराएं आकर मिलती हैं और एक बड़ी नदी बनाती हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में आने वाले सभी संबंध मिलकर हमारे जीवन की कहानी बनाते हैं, और इस कहानी का अर्थ इन संबंधों के बिना अधूरा है। एक स्त्री थी सुलक्षणा, उसके पति की असमय मृत्यु हो गई। वो बहुत टूट गई। उसे लगा मेरे जीवन का अर्थ ही समाप्त हो गया। लेकिन फिर उसने अपने 2 छोटे बच्चों को देखा। उनकी आंखों में वो उम्मीद देखी जो उन्हें उससे थी, और उस दिन उसने एक नया अर्थ पाया, अपने बच्चों के लिए जीना, उन्हें इतना मजबूत बनाना कि वे अपने पिता की कमी को सहन कर सके। उसने दिन रात काम किया, दोनों बच्चों को पढ़ाया, और वर्षों बाद जब उसका बेटा एक बड़ा डॉक्टर बना और बेटी एक शिक्षिका, सुलक्षणा ने कहा, मेरे पति का जाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख था, लेकिन मेरे बच्चों का बड़ा होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा अर्थ बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं, यही है संबंधों की शक्ति। वे हमें टूटने नहीं देते, वे हमें एक उद्देश्य देते हैं, एक कारण देते हैं आगे बढ़ने का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे एक और गहरा सत्य बताता हूं। जीवन का अर्थ केवल पाने में नहीं, त्याग में भी है। यह सुनकर तुझे विचित्र लगेगा, लेकिन यह सत्य है। जब मनुष्य कुछ त्याग करता है, किसी के लिए अपना समय, अपनी सुविधा, अपना स्वार्थ, तब उसके भीतर एक ऐसी गहराई जन्म लेती है जो केवल पाने से कभी नहीं मिलती। एक माँ अपने बच्चे के लिए रातों की नींद त्यागती है, एक सैनिक देश के लिए अपना जीवन त्यागता है, एक भक्त सांसारिक सुखों को त्याग कर परमात्मा की भक्ति में लीन होता है। ये त्याग, ये बलिदान जीवन को एक गहरा अर्थ देता है जो स्वार्थ से कभी नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में मैंने कहा है, त्यागात शांति अनंतरम, यानी त्याग के बाद ही शांति आती है। जो मनुष्य अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के लिए जीता है, उसे वो शांति मिलती है जो किसी संपत्ति से नहीं मिल सकती। एक राजा था हरिश्चंद्र। सत्य के लिए उसने अपना राज्य त्याग दिया, अपना धन त्याग दिया, अपनी पत्नी और पुत्र को भी कठिन परिस्थितियों में डाल दिया। लोगों ने कहा, यह कैसा मूर्ख राजा है जो सब कुछ त्याग रहा है। लेकिन हरिश्चंद्र जानता था कि सत्य के और धर्म के लिए किया गया त्याग ही उसके जीवन का सबसे बड़ा अर्थ है। और आज भी हरिश्चंद्र का नाम सत्य और त्याग के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उन राजाओं से कहीं अधिक जिन्होंने सब कुछ पाया लेकिन त्याग कुछ नहीं किया। अगर कृष्णवाणी के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे उस गहरे संबंध के बारे में बताता हूं जो दुख और जीवन के अर्थ के बीच है। ये एक ऐसा संबंध है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। दुख अक्सर जीवन को कठोर करता है, लेकिन वही जीवन को गहरे अर्थ से भी भर सकता है। जब कोई जीवन में तीव्र दुख से गुजरता है तो वह जीवन के ऐसे पहलुओं से परिचित होता है जिन्हें सुख के दिनों में वह कभी नहीं देख पाता। दुख मनुष्य को विनम्र बनाता है, संवेदनशील बनाता है, दूसरों के दुखों के प्रति जागरूक बनाता है। जीवन में जब बड़े तूफान आते हैं तो इंसान टूट सकता है, लेकिन ये तूफान उसे मजबूत भी बनाते हैं। दुख के भारे समय में मनुष्य जब अपने अंदर झांकता है तो उसे अपनी शक्तियों का ज्ञान होता है जिनके बारे में उसे पहले कभी पता नहीं था। एक राजा था महेश। उसकी पत्नी और बच्चे एक बीमारी में मर गए। वह राजा पूरी तरह से टूट गया। कई महीनों तक वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, लेकिन धीरे धीरे वह दुख की इस गहराई से बाहर निकला और उसने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने देखा कि दूसरे लोग भी दुख में जी रहे हैं। उसने एक ऐसा आश्रम बनाया जहां दुखी लोगों को आश्रय मिलता था। दुख के दौरान जो अनुभव उसे मिला, उसने उसे सच्ची संवेदना सिखाई। श्री कृष्ण कहते हैं, यही है दुख के साथ जुड़े हुए अर्थ का रहस्य। दुख आता है मनुष्य को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे गहरा बनाने के लिए। जो लोग दुख के समय में धीरज नहीं खोते और अपने भीतर झांकते हैं, वह जीवन के अर्थ को समझ पाते हैं। अगर कृष्णवाणी के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे उस गहरे संबंध के बारे में बताता हूं जो दुख और जीवन के अर्थ के बीच है। ये एक ऐसा संबंध है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। सत्य है जिसे समझना कठिन है, लेकिन एक बार समझ आ जाए तो जीवन पूरी तरह बदल जाता है। दुख जीवन को निरर्थक नहीं बनाता, बल्कि कई बार दुख ही जीवन को सबसे गहरा अर्थ देता है। जो मनुष्य कभी दुखी नहीं हुआ वो सुख की गहराई को भी नहीं समझ सकता। जैसे अंधकार के बिना प्रकाश का कोई अर्थ नहीं, उसी प्रकार दुख के बिना सुख का कोई महत्व नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख मनुष्य को संवेदनशील बनाता है। जो मनुष्य स्वयं दुख से गुजरा होता है वो दूसरों के दुख को बेहतर समझ पाता है। उसके भीतर करुणा जन्म लेती है, और करुणा से बड़ा कोई अर्थ इस संसार में नहीं है। एक स्त्री थी, रुक्मिणी। उसने अपना एक बच्चा खो दिया था। यह दुख इतना गहरा था कि वर्षों तक वो उससे बाहर नहीं आ सकी। लेकिन धीरे धीरे उसने उसी दुख को एक नई दिशा दी। उसने उन माताओं की मदद करना शुरू किया जो अपने बच्चों को खो चुकी थीं। उसने एक सहायता समूह बनाया जिसमें वो उन्हें सांत्वना देती, उनके साथ बैठती, उनके आंसू पोंछती। उसने कहा, मेरे बच्चे का जाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है, लेकिन उस दुख ने मुझे इतना संवेदनशील बना दिया कि अब मैं सैकड़ों माताओं के दुख को समझ सकती हूं और उनकी मदद कर सकती हूं। शायद यही मेरे बच्चे का जीवन का अर्थ बन गया, मुझे इस सेवा की ओर मोड़ना। श्री कृष्ण कहते हैं, यही है दुख का गहरा रहस्य। वो केवल कष्ट देने नहीं आता, वो कुछ सिखाने आता है, कुछ गढ़ने आता है, और कभी कभी किसी बड़े उद्देश्य की ओर मोड़ने आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे जीवन के अर्थ की उस अवस्था के बारे में बताता हूं जिसे गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। ये वो अवस्था है जहां मनुष्य को जीवन का सबसे स्थिर, सबसे गहरा अर्थ मिलता है। स्थित प्रज्ञ वो है जो सुख में अति उत्साहित नहीं होता और दुख में टूटता नहीं, जो प्रशंसा सुनकर भूलता नहीं और निंदा सुनकर बिखरता नहीं, जो पाने में लोभी नहीं होता और खोने में दुखी नहीं होता। ऐसा मनुष्य अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता पाता है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। और ये स्थिरता ही जीवन का सबसे गहरा अर्थ है, क्योंकि ये स्थिरता बाहर से नहीं, भीतर की उस आत्मा से आती है जो सदा शांत है, सदा पूर्ण है, सदा आनंदित है। जैसे एक पहाड़ पर तूफान आते हैं, बारिश होती है, बर्फ गिरती है, लेकिन पहाड़ अपनी जगह से नहीं हटता, वो अडिग रहता है। उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता है, उसे जीवन के तूफान डिगा नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, ये स्थिरता एक दिन में नहीं आती, ये ध्यान से, साधना से, आत्मचिंतन से और परमात्मा के निरंतर स्मरण से आती है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस दिशा में थोड़ा थोड़ा प्रयास करता है, वो धीरे धीरे इस स्थिरता को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे जीवन के अर्थ की उस सबसे गहरी परत के बारे में बताता हूं जो शायद सबसे कठिन है समझने में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है एकता का बोध। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है और गहराई से ध्यान करता है, तब उसे एक अद्भुत अनुभूति होती है। वो अनुभूति ये है कि वो अलग नहीं है, वो इस सृष्टि से, इस प्रकृति से, इस ब्रह्मांड से और परमात्मा से जुड़ा है। ये जुड़ाव ही सबसे गहरा सत्य है। जब ये बोध जागता है, तब मनुष्य की दृष्टि पूरी तरह बदल जाती है। वो दूसरों के दुख में अपना दुख देखता है, वो प्रकृति की रक्षा में अपनी रक्षा देखता है, वो हर जीव में परमात्मा का अंश देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समन सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूँ। जो मनुष्य इस सत्य को देख लेता है, वो किसी से नफरत नहीं करता, किसी को छोटा नहीं समझता, किसी को कष्ट नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि हर प्राणी में वही परमात्मा है जो उसके भीतर है। एक संत थे एकनाथ। एक बार वे गंगा स्नान करने जा रहे थे। एक व्यक्ति ने उन पर थूक दिया, जानबूझकर अपमानित करने के लिए। एकनाथ ने बिना क्रोध किए वस्त्र धोए और फिर से गंगा की ओर चले। उस व्यक्ति ने फिर थूका। ये बार बार हुआ। 20वीं बार भी एकनाथ ने वही शांति बनाए रखी। अंत में वो व्यक्ति शर्मिंदा होकर उनके पैरों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। एकनाथ ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे एक अवसर दिया कि मैं देखूं कि मेरे भीतर की शांति कितनी गहरी है। इसके लिए धन्यवाद। श्री कृष्ण कहते हैं, यही है उस एकता के बोध का परिणाम। जब मनुष्य समझ लेता है कि सब कुछ एक ही परमात्मा का विस्तार है, तब क्रोध, घृणा, बदले की भावना, ये सब स्वाभाविक रूप से कम होने लगते हैं
और उनकी जगह करुणा, क्षमा और प्रेम आ जाते हैं। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे जीवन के अर्थ की उस यात्रा के अंतिम पड़ाव की बात बताता हूं, और वो है मोक्ष, मुक्ति। ये वो अवस्था है जहां आत्मा संसार के सारे बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। लेकिन ये मत समझो कि मोक्ष केवल मृत्यु के बाद मिलता है। मोक्ष की एक झलक इसी जीवन में, इसी क्षण में मिल सकती है, जब मनुष्य अपने अहंकार से मुक्त होता है, अपनी इच्छाओं से मुक्त होता है, अपने भय से मुक्त होता है। तब वो उस मुक्ति का अनुभव करता है जो मोक्ष कहलाता है। ये मुक्ति किसी और लोक में नहीं मिलती, ये यहीं मिलती है जब मनुष्य अपने भीतर की उस शांति को छू लेता है जो परमात्मा से जुड़ी है। ये मुक्ति तब मिलती है जब मनुष्य संसार में रहकर भी संसार से अनासक्त रहता है, जब वो कर्म करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता, जब वो प्रेम करता है लेकिन मोह में नहीं बंधता। श्री कृष्ण कहते हैं, ये मुक्ति ही जीवन का सबसे ऊंचा अर्थ है, और ये मुक्ति हर मनुष्य के लिए संभव है, चाहे वो राजा हो या रंक, विद्वान हो या अनपढ़, युवा हो या वृद्ध। ये केवल इस बात पर निर्भर है कि उसने अपने भीतर कितनी गहराई से परमात्मा को पहचाना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे एक व्यावहारिक मार्ग बताता हूं जिससे तू जीवन के इस गहरे अर्थ को अपने दैनिक जीवन में उतार सके। पहला, हर सुबह उठकर परमात्मा को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें एक और दिन दिया। ये दिन एक अनमोल अवसर है अर्थपूर्ण जीने का। दूसरा, दिन में जो भी काम करो उसे पूरी निष्ठा और प्रेम से करो, चाहे वो कितना भी छोटा काम हो। तीसरा, किसी ना किसी रूप में दूसरों की सेवा करो। एक छोटी सी मदद भी जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। चौथा, अपने रिश्तों को महत्व दो, उनमें समय और प्रेम निवेश करो। पांचवा, प्रतिदिन कुछ समय मौन और ध्यान में बिताओ, जिससे तुम अपने भीतर की उस गहराई से जुड़ सको जहां सच्चा अर्थ छिपा है। छठा, रात को सोने से पहले दिन का चिंतन करो, आज मैंने क्या सीखा, किसकी मदद की, परमात्मा को कितना याद किया। सातवां, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो और परमात्मा पर भरोसा रखो कि वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये 7 सूत्र यदि तुम इन्हें अपने जीवन में उतार लो तो धीरे धीरे तुम्हें जीवन का वो अर्थ मिलने लगेगा जिसकी तुम खोज में हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अंत में ये जान लो कि जीवन का अर्थ कोई स्थिर वस्तु नहीं है जिसे एक बार पाकर रख लिया जाए। ये एक जीवंत प्रक्रिया है जो हर दिन नए रूप में प्रकट होती है, कभी प्रेम के रूप में, कभी सेवा के रूप में, कभी ज्ञान के रूप में, कभी शांति के रूप में और कभी परमात्मा के स्मरण के रूप में। जो मनुष्य इस यात्रा को स्वीकार कर लेता है वो कभी निराश नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि हर दिन एक नया अवसर है अर्थ को थोड़ा और गहराई से जीने का। इसलिए हे मानव, अपने जीवन के अर्थ को खोजने में मत उलझो, उसे जीना शुरू करो, प्रेम करो, सेवा करो, सीखो, बढ़ो और परमात्मा को याद करते रहो। यही जीना है और यही जीवन का सबसे गहरा, सबसे सच्चा और सबसे सुंदर अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अभी तक जो मैंने तुझे बताया वह जीवन के अर्थ की बाहरी और भीतरी दोनों परतों को छूता है, लेकिन अब मैं तुझे उस स्थान पर ले चलता हूं जहां से ये संपूर्ण ज्ञान निकला है, गीता के उस मूल संदेश की ओर जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को मिला है और जो आज तुझे भी मिल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन भी एक बार पूरी तरह टूट गया था। उसके हाथ से धनुष गिर गया था। उसने कहा था, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मुझे समझ नहीं आता कि इसका क्या अर्थ है, ये सब व्यर्थ लगता है। और यही भाव तेरे भीतर भी कभी ना कभी उठता है जब जीवन भारी लगता है, जब लगता है सब व्यर्थ है, तब यही प्रश्न उठता है, इस सब का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने अर्जुन को जो उत्तर दिया वही उत्तर आज तुझे भी दे रहा हूं, और वो उत्तर है, तू केवल अपने कर्म को देख, फल की चिंता मत कर, अर्थ कर्म में है, परिणाम में नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे एक नई दृष्टि देता हूं जिससे तू जीवन के अर्थ को समझ सकेगा, और वो दृष्टि है साक्षी भाव। जब मनुष्य अपने जीवन को एक साक्षी की तरह देखता है, यानी अपने सुख दुख, अपनी सफलता असफलता, अपने मिलने बिछड़ने को बिना अत्यधिक उलझे हुए देखता है, तब उसे एक नई समझ आती है। वो समझता है कि वो केवल ये नाटक खेलने वाला पात्र नहीं, वो उस नाटक को देखने वाला साक्षी भी है। जैसे कोई व्यक्ति सिनेमा देखता है,
पर्दे पर युद्ध होता है, प्रेम कहानी चलती है, दुख और सुख के दृश्य आते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जानता है कि ये केवल एक फिल्म है, वो उसमें डूबा नहीं है पूरी तरह। उसी प्रकार जब मनुष्य जीवन को साक्षी भाव से देखता है, तब वो जीवन के सुख दुख में डूबता तो है, लेकिन पूरी तरह नहीं बहता। ये साक्षी भाव ही जीवन का गहरा अर्थ प्रकट करता है, क्योंकि इस भाव से मनुष्य समझता है कि उसका असली स्वरूप इस शरीर, इस मन, इन परिस्थितियों से परे है। वो उस अमर आत्मा का अंश है जो सदा से थी और सदा रहेगी। एक योगी थे रामदास। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था, घर, परिवार, धन। लोगों को लगा वे टूट जाएंगे, लेकिन वे शांत बने रहे। किसी ने पूछा, आपने सब खो दिया, फिर भी इतने शांत कैसे हैं? रामदास ने कहा, जो खोया वो कभी मेरा था ही नहीं। मैं तो केवल इस यात्रा को देख रहा हूं। मेरा असली स्वरूप तो कभी खोता नहीं, कभी पाता नहीं। वो तो सदा से है, जैसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, यही है साक्षी भाव की शक्ति। जो इस भाव को जी लेता है, उसे जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी एक गहरी शांति मिलती है, और यही शांति उसे जीवन का सच्चा अर्थ दिखाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे जीवन के अर्थ के विषय में एक और गहरी बात बताता हूं, और वो है रचनात्मकता का महत्व। परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, और हर मनुष्य के भीतर भी वो रचनात्मक शक्ति है, जिससे वो कुछ नया, कुछ सुंदर बना सकता है। जब मनुष्य कुछ रचता है, चाहे वो एक चित्र हो, एक कविता हो, एक घर हो, एक व्यंजन हो या एक विचार हो, तब वो परमात्मा की उस रचनात्मक शक्ति में भाग लेता है, और ये भागीदारी ही जीवन को एक गहरा अर्थ देती है। जो मनुष्य केवल उपभोग करता है, कुछ भी रचता नहीं, उसका जीवन एक तरफा रहता है। लेकिन जो मनुष्य कुछ रचता है, वो इस संसार में कुछ जोड़ता है, कुछ छोड़ता है, कुछ ऐसा बनाता है जो उसके जाने के बाद भी रहेगा। एक बड़ा ही था केशव, वो सुंदर फर्नीचर बनाता था। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, पिताजी, आप इतनी मेहनत से ये कुर्सी क्यों बना रहे हैं? कोई और भी जल्दी बना सकता है। केशव ने कहा, बेटा, जब मैं इस कुर्सी को बनाता हूं, तो मैं केवल लकड़ी नहीं जोड़ता, मैं अपना समय, अपना प्रेम, अपनी कुशलता इसमें डालता हूं। ये कुर्सी मेरे जाने के बाद भी रहेगी, और जब कोई इस पर बैठेगा, कुछ अंश मेरा भी उसके साथ होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यही है रचनात्मकता का अर्थ। जो भी तुम रचते हो, उसमें अपना प्रेम, अपनी निष्ठा डालो, और देखो कैसे वो रचना तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। अगर कृष्णवाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताता हूं जो शायद तुझे चौंका दे, और वो ये है, जीवन का अर्थ खोजने में जो कठिनाई आ गई है, वही कठिनाई जीवन का अर्थ है। सोचो, यदि जीवन का अर्थ बहुत सरल होता, तुरंत मिल जाता, बिना किसी खोज के, तो क्या उसकी कोई कीमत होती? जैसे सोना, यदि सड़क पर बिखरा मिलता तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। उसकी कीमत इसलिए है क्योंकि उसे खोजना पड़ता है, गहराई में जाना पड़ता है, तपाना पड़ता है। उसी प्रकार जीवन के अर्थ की ये खोज, ये बेचैनी, ये प्रश्न, ये जिज्ञासा, ये स्वयं ही एक गहरा अर्थ है। ये खोज ही तुम्हें परिपक्व बनाती है, गहरा बनाती है, और परमात्मा के करीब लाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न से मत डरो जो तुम्हारे मन में उठता है। जीवन का अर्थ क्या है, ये प्रश्न तुम्हारी आत्मा के जागने का प्रमाण है, और जिस आत्मा में ये प्रश्न जागता है, वो आत्मा निश्चित रूप से एक दिन उत्तर तक पहुंचती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे जीवन के अर्थ की उस अवस्था के बारे में बताता हूं जिसे आनंद कहा जाता है। ये सुख से अलग है। सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर होता है। जब अच्छा भोजन मिले, सुख। जब प्रशंसा मिले, सुख। जब धन मिले, सुख। लेकिन ये सुख अस्थायी होता है। आनंद इससे भिन्न है। आनंद वो अवस्था है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। ये भीतर से आती है। ये तब भी रहती है जब बाहर सब कुछ कठिन हो। ये वो अवस्था है जो आत्मा के अपने स्वभाव में स्थित होने से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में मैंने कहा है, यह लब्ध्वा चा परम लाभ मन्यते न अधिक ततः। जिस आनंद को पाकर मनुष्य उससे बढ़कर कोई और लाभ नहीं मानता, वो आनंद आत्मा का अपना स्वभाव है। ये सुख खरीदा नहीं जा सकता, अर्जित नहीं किया जा सकता भारी साधनों से। ये केवल भीतर खोजा जा सकता है, ध्यान से, साधना से और परमात्मा के स्मरण से। जो मनुष्य इस आनंद को एक बार छू लेता है, उसके लिए जीवन के अर्थ की खोज पूरी हो जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है
कि जीवन का अर्थ इस आनंद को प्राप्त करना और उसे संसार में बांटना है। थर्ड सारी नंबर 4 में एक संत थी आनंदमयी। उनके चेहरे पर हमेशा एक अद्भुत मुस्कान रहती थी। एक भक्त ने पूछा, माँ आपको इतना आनंद कहाँ से मिलता है? आनंदमयी ने कहा, बेटा ये आनंद मेरे भीतर ही है, मैं इसे बाहर ढूंढती नहीं, मैं केवल उसे महसूस करती हूँ जो पहले से मेरे भीतर है। और जब तुम भी इसे महसूस करोगे तब तुम्हें भी यही आनंद मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे जीवन के अर्थ की एक और महत्वपूर्ण कुंजी देता हूं और वो है क्षमा। जो मनुष्य अपने भीतर पुराने घावों को, पुरानी शिकायतों को, पुराने क्रोध को लेकर चलता है, वो कभी जीवन के सच्चे अर्थ तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसका मन सदा अतीत में उलझा रहता है। क्षमा एक ऐसा कार्य है जो मनुष्य को इस बोझ से मुक्त करता है। जब तुम किसी को सच्चे मन से क्षमा कर देते हो तब तुम केवल उस व्यक्ति को मुक्त नहीं करते, तुम स्वयं को भी मुक्त करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा कमजोरी नहीं है, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। केवल वही मनुष्य सच्चे अर्थ में क्षमा कर सकता है जिसका हृदय विशाल हो, जिसकी आत्मा परिपक्व हो। एक स्त्री थी जिसके पति ने उसे धोखा दिया था। वर्षों तक वो क्रोध और दुख में जलती रही। एक दिन एक संत ने उससे कहा, बेटी ये क्रोध तुम्हें नष्ट कर रहा है, उसे नहीं, क्षमा कर दो ना, उसके लिए नहीं बल्कि अपनी शांति के लिए। उस स्त्री ने धीरे धीरे क्षमा का अभ्यास किया और जब उसने सच में क्षमा कर दिया तब उसे एक ऐसी शांति मिली जो वर्षों से नहीं मिली थी। उसने कहा, मुझे लगा था क्षमा करने से वो जीत जाएगा, लेकिन असल में जीत तो मेरी हुई, मैं उस बंधन से मुक्त हो गई। श्री कृष्ण कहते हैं, यही है क्षमा का अर्थ। ये जीवन के बोझ को हल्का करती है और जीवन के सच्चे अर्थ, शांति और प्रेम की ओर ले जाती है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे एक गहरी कहानी सुनाता हूं जो जीवन के अर्थ को एक नए दृष्टिकोण से दिखाती है। एक राजा था जिसका नाम था नल। उसके पास सब कुछ था, राज्य, धन, सुंदर पत्नी दमयंती, स्वस्थ शरीर। लेकिन एक दिन उसने सब कुछ खो दिया। जुए में राज्य, फिर धन और अंत में उसे जंगल में भटकना पड़ा। जंगल में भटकते हुए नल ने सोचा, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मैंने सब कुछ खो दिया। लेकिन एक रात जब वो एक पेड़ के नीचे बैठा था, उसने एक घायल पक्षी को देखा जो दर्द में तड़प रहा था। नल ने अपना बचा हुआ वस्त्र फाड़कर उस पक्षी के घाव पर बांधा। पक्षी धीरे धीरे ठीक हो गया और उड़ गया। उस रात नल को एक एहसास हुआ, मैंने अपना राज्य खोया, धन खोया, लेकिन प्रेम और करुणा करने की क्षमता नहीं खोई। यही मेरा वो हिस्सा है जो कोई छीन नहीं सकता, और जब तक ये है मेरा जीवन व्यर्थ नहीं है। धीरे धीरे नल ने अपना जीवन फिर से बनाया। उसने अपना राज्य वापस पाया, लेकिन वो व्यक्ति बदल गया था। पहले वो राजा था जो सत्ता और सुख में जीता था, अब वो राजा था जो करुणा और विनम्रता में जीता था। श्री कृष्ण कहते हैं, यही है जीवन के अर्थ का एक गहरा सत्य। जो हमारे बाहर है, धन, पद, संपत्ति, वो छीन सकता है, लेकिन जो हमारे भीतर है, प्रेम, करुणा, सेवा की भावना, वो कभी नहीं छीन सकता। और यही हमारे जीवन का सबसे गहरा, सबसे अटल अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे ये बताता हूं कि जीवन के अर्थ की ये समझ केवल विचार के स्तर पर नहीं रहनी चाहिए, इसे जीवन में उतारना ही असली साधना है। तुम सोच सकते हो, हाँ मुझे समझ आ गया कि जीवन का अर्थ प्रेम, सेवा और परमात्मा के स्मरण में है, लेकिन जब तक ये समझ तुम्हारे आचरण में नहीं उतरती, ये केवल एक बौद्धिक खेल बना रहता है। इसलिए हे मानव, आज से, अभी से, इस क्षण से इस समझ को जीना शुरू करो। जब क्रोध आए, याद करो ये क्षणिक है, मेरा असली स्वभाव शांति है। जब लोभ जागे, याद करो संसार की वस्तुएं अस्थाई हैं, मेरा असली धन तो आत्मा का आनंद है। जब अकेलापन घेरे, याद करो परमात्मा हर पल मेरे साथ है,
मैं कभी अकेला नहीं हूं। ये स्मरण, ये निरंतर अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को बदल देगा और एक दिन तुम पाओगे कि जो प्रश्न तुम्हें बेचैन करता था, जिंदगी का अर्थ क्या है, वो प्रश्न अपने आप शांत हो गया है, क्योंकि अब तुम उस अर्थ को खोज नहीं रहे, तुम उसे जी रहे हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं अपनी इस वाणी को समेटते हुए तुझे ये अंतिम बात कहता हूं। जीवन का अर्थ कोई गुप्त रहस्य नहीं है जो किसी पहाड़ की चोटी पर या किसी गुफा में छिपा हो। ये तुम्हारे प्रतिदिन के जीवन में है, तुम्हारे काम में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारी सेवा में, तुम्हारे प्रेम में और तुम्हारे परमात्मा के साथ संबंध में। जब तुम अपने माता पिता का सम्मान करते हो, तुम्हें अर्थ मिलता है। जब तुम अपने बच्चों को संस्कार देते हो, तुम्हें अर्थ मिलता है। जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, तुम्हें अर्थ मिलता है। जब तुम अपने काम को ईमानदारी से करते हो, तुम्हें अर्थ मिलता है। जब तुम मौन में बैठकर परमात्मा को याद करते हो, तुम्हें अर्थ मिलता है। ये अर्थ कहीं दूर नहीं है, ये यहीं है, अभी है, तुम्हारे भीतर है। बस तुम्हें इसे पहचानना है, स्वीकार करना है और जीना है। जीवन का अर्थ प्रेम, सेवा, क्षमा, साक्षी भाव और परमात्मा की भक्ति में है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हों, आपके जीवन में थोड़ी भी शांति और शक्ति आई हो, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें आज इसकी सबसे अधिक जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखिए और श्री कृष्ण की इस वाणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। और कृष्ण वाणी परिवार में आपका तहे दिल से स्वागत है।